फ्रेंड्स, एक बार एक आदमी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहता था और दिन रात ये सोचता रहता था कि आफ्टर ऑल मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भी सफलता मिल जाए और मैं अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा कर पाऊं, मैं भी कहीं पर पहुंच पाऊं, कहीं सरवाइव कर पाऊं। तो एक दिन वो ऐसी मार्केट में घूमने जा रहा था। मार्केट में उसको एक बुक मिली जिसका नाम था योर ब्रेन एट वर्क, और उसने तुरंत उस बुक को खरीद लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। उसको पढ़कर और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज आया, क्योंकि उस बुक में सोचने के तरीके के बारे में बताया गया था। एक्चुअली हमारा माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हम जिस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे वही चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी और हम उसी तरीके से ग्रोथ भी करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है योर ब्रेन एट वर्क बाय डेविड रॉक के द्वारा लिखी हुई। बहुत कमाल की बुक है। इसको पढ़ने के बाद और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसके कुछ की लर्निंग पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरीके से इस बुक का हम बेटर यूज कर सकते हैं और इससे क्या ऐसे 5 पॉइंट्स है जो हम सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत तेजी से अमीर कामयाब बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि हमारा जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोचता है। हमें अपने लिमिटेड बिलीव से बाहर निकलना होगा, लिमिटेड सोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे दिमाग में इतनी पावर है, हम इतना कुछ सोच सकते हैं, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बट हम खुद ही हार मान जाते हैं, खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते। तो हमें अपने इस लिमिटेड बिलीव से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को देखना होगा और सोचना होगा कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मानिए कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में एक सीनियर एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। आपको अपने जूनियर एम्प्लॉय से इज्जत भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है और एक फिक्स सैलरी भी मिलती है। एक दिन आपको मौका मिलता है कि अगर आप एक छोटा सा रिस्क लेंगे तो आप कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, बट अगर लॉस हुआ तो आप अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, 95% लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। हम उस रिस्क को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास जो है एटलीस्ट वो ना चला जाए। इस डर से हम कुछ नया अचीव करने के बारे में सोच ही नहीं पाते और इस कारण हम रिस्क नहीं ले पाते। और जब हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें लाइफ में ग्रो करने के चांसेस भी बहुत कम रह जाएंगे। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट भी ऐसे होते हैं जो अपनी नेम फेम बचाने के चक्कर में, या जो उनके पास है, जो या थोड़ा बहुत जो भी उनके पास है वो कहीं चला ना जाए, इसके चक्कर में वो कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेते और अपने आप को कभी भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप लाइफ में तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कई बार आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं या थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आपको सच में कुछ नया अचीव होता है और आप लाइफ में तेजी से ग्रो करते हैं। सेकंड आता है कि हमारे दिमाग की लिमिटेशंस होती है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं तो हम एक चीज़ पे फोकस होकर बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक पॉल नाम का लड़का था जो एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाहता था। इससे उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन उसका पास में कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा था कि वो किस तरीके से एक क्लाइंट को इम्प्रेस नहीं कर पाया और जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। वो कॉन्फिडेंट था, सब कुछ था, उसको पता भी था कि वो कर लेगा, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आ गए। तो कई बार नेगेटिव विचार भी हमें हमारे कार्य से भटका देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक पेन और पेपर लीजिए। पॉल ने भी सेम किया, पेन पेपर लिया और अपने सारे नेगेटिव विचारों को शांत करने के लिए उसने वो सारी पॉसिबिलिटीज लिखी कि किस तरीके से वो उस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकता है, किस तरीके से टीम को हायर करेगा, कैसे काम करेगा। उसने पूरा पेपर पे प्लान उतार दिया और दूसरी तरफ उसने वो सारी नेगेटिव चीज़ें लिखी जो उसको भूतकाल में जो उसके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ था, जो बार बार उसकी मेमोरी में सेव था, बार बार उसके सामने आ रहा था, तो वो सारा उसने लिखा और उसने कहा नहीं, इस बार वो इन सब को इग्नोर करके अच्छी चीज़ पे फोकस करेगा और इस प्रोजेक्ट को हासिल करके रहेगा। और उसने आफ्टर ऑल ऐसे ही किया। सेकंड, इसमें SCARF यानी स्कार्फ मेथड को भी बताया गया है, जो कि 5 की पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। ये 5 की पॉइंट्स ब्रेन को मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा अफेक्टिव बनाते हैं पॉजिटिव रहने में और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने में। ये 5 की पॉइंट्स क्या है, आइए इनको डिटेल से समझते हैं। स्कार्फ का फर्स्ट S कहता है स्टेटस, C सर्टेनिटी, थर्ड ऑटोनॉमी, फोर्थ आता है इसमें रिलेटेडनेस,
एंड फिफ्थ एफ मीन्स फेयरनेस। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। तो ये 5 की पॉइंट्स भी उन्होंने बताया सफल होने के लिए। इस मॉडल को भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए, स्कार्फ का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको लीगल ऑथेंटिक काम करना चाहिए, अपनी वैल्यू बना के चलना चाहिए। आपका जो बिजनेस है ऑटो पायलट मोड पे होना चाहिए, बिल्कुल फेयर डील रखिए, यानी कि आप बिल्कुल ईमानदार होने चाहिए, फोकस होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए और अपना काम लगातार बिन एफर्ट के साथ करते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। थर्ड नेक्स्ट वो पॉइंट बताते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और अपना फोकस कैसे बढ़ाएं। इस पर भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से इसको बताया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं या ओवरलोडेड जो होता है ब्रेन की एफिशिएंसी को कम कर देता है, आप काम कम करते हैं और सोचते ज़्यादा हैं। तो सोचना ज़्यादा मत करिए, जो भी आपके मन में थॉट आ रहा है उसको पेपर पे लिखिए और जो एक्शन लेना है वो लीजिए और जो आप करना चाहते हैं वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा होता है एक छोटा सा एक्शन लेना, वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, योगा कीजिए, नेचर के कांटेक्ट में रहिए। जितना ज़्यादा आप नेचर को एक्सप्लोर करेंगे, आप ध्यान मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा और आप अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। फ्रेंड, हमारा जो ब्रेन होता है नई चीज़ें सीखने के लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। लगातार प्रैक्टिस से हम इसमें नई स्किल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और लगातार जब हम नया कुछ सीखते रहते हैं तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता रहता है, नए नए थॉट्स भी हमारे माइंड में आते हैं और उनको एग्जीक्यूट करके हम अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में लगातार इस बुक में नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताई गई हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी स्टोरीज भी दी गई है, इसलिए बुक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथड बताए हैं जिनको यूज़ करके आप भी अपने डेली काम को इफेक्टिव बना सकते हो और अपने गोल की तरफ तेज़ी से बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइंडफुलनेस मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, जो कि आपके डेली के जो काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है तो आप क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक रिस्क लेते हैं और लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक का मकसद यही है कि आपको अपने ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस को समझने में हेल्प मिले और आप अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएँ। ओवरऑल ये बुक ब्रेन के वर्किंग और उन्हें ऑप्टिमाइज करने के तरीके पर डिपेंड करती है। वो बताती है कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके, अपने ब्रेन का अच्छे से यूज़ करके अपने सारे सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो, इसमें बहुत सारी टिप्स है, ट्रिक्स है, स्टोरीज है, ऑथर ने बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया ताकि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए और आप इसके एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।